दंडोत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। भगत सैन जी का जन्म 1400 ईस्वी में हुआ। एक छोटे से गांव मोहल में, जो कि अमृतसर में है। आज वो जगह तरन तारण साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। भगत सैन जी के पिता का नाम पाई मुकुंद राय जी था और माता जीवनी जी। जिस प्रकार कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का स्वभाव बचपन से ही पालने में ही नजर आ जाता है। भगत सैन जी छोटी अवस्था से ही प्रभु प्रेमी थे। बचपन से ही उन्हें भक्ति करने का उत्साह था। एक बात की बात है, जब भगत सैन जी सिर्फ 7 साल के थे, इतिहासकार कहते हैं उनके गांव में भजन बंदगी करने के लिए भजन मंडली आई। जब वहाँ पर भजन हो रहा था, तब भगत सैन जी वहाँ पर इस प्रकार भक्ति में खोए हुए थे, मानो बहुत बड़े भगत हों। जो कीर्तन कर रहे थे, उनकी नज़र छोटे से बालक सैन जी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक प्रभु भक्ति में लीन है, बहुत ही ज़्यादा गुरु के चरणों में भिजकर भक्ति कर रहा है। उन्होंने छोटे बालक सैन जी को अपने पास बुलाया, उसके सर पर हाथ रखा और उसे प्यार दिया। जैसे ही भगत सैन जी थोड़े बड़े हुए, उनका ध्यान दुनियावी वस्तुओं में नहीं था। वे तो सिर्फ प्रभु की बंदगी करना चाहते थे। जैसे ही वे 20 साल के हुए, माता ने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी शादी करनी है। परंतु भगत सैन जी ने कहा कि वे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बंदगी करना चाहते हैं। पर माता पिता ने जोर दिया कि दुनिया में कई भगत हुए हैं, जिन सभी की शादी हुई है और सभी गृहस्थी हुए हैं। माता पिता ने भगत सैन जी को शादी करने के लिए आखिर मना ही लिया। इसी प्रकार भगत सैन जी की 20 वर्ष की आयु में शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम बीबी साहिब देवी जी था। उनसे उनका एक पुत्र भी हुआ, जिनका नाम था भाई नाई जी। इतिहासकार कहते हैं कि भगत रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से एक थे भगत सैन नाई जी। भगत सैन जी के समय पर भगत कबीर जी की बहुत उपमा हो रही थी। सभी उनके दर्शनों के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे। भगत सैन जी के मन में यही विचार रहता था कि अगर भगत कबीर जी भक्ति करके
प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनका मन भी भगत कबीर जी की तरह ही प्रभु मिलन को व्याकुल रहता था। भगत सेन जी हमेशा प्रभु भक्ति किया करते थे। इसी प्रकार शादी के बाद भी उनका मन संसारिक वस्तुओं में बिल्कुल भी नहीं था। वे तो सिर्फ परमात्मा मिलन की प्यास रखते थे। उनका मन हमेशा ही प्रभु के चरणों में रहता था। समय बीतने पर इतिहासकार कहते हैं कि भगत सेन जी लाहौर में अपनी बुआ के पास चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने अजीज खान के पास नाई का काम सीखा। काम सीखने के उपरांत भगत सेन जी दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनके पहचान के एक व्यक्ति मोहनलाल दीवान, जो कि राजा के खास थे, उन्होंने भगत सेन जी को राजे के पास नाई का काम दिलवा दिया। इसी प्रकार भगत सेन जी राजे के महल में शाही नाई का काम किया करते। भगत सेन जी राजे की मालिश किया करते, उनके नाखून काटते, उनके बाल काटते, इसी प्रकार राजे की सेवा किया करते। उपरंत जैसे ही समय मिलता घर जाकर भजन बंदगी किया करते थे। गांव में कोई ना कोई हमेशा साधु संत आया ही रहता था। उन्हें वे अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया करते थे। उपरंत कीर्तन किया करते थे, भगवान के साथ जुड़े रहते थे। भाई गुरदास जी अपनी वारा में भगत सेन जी के बारे में कहते हैं, सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होवा सैन नाई, प्रेम भगत राटी करे पलके राज दुआरे जाई। आए संत परौ ने कीर्तन होवा रैन सबाई। छड़ न सके संत जन राज द्वार ना सेव कमाई। सैन रूप हर होए कै आया राने नो रिझाई। साध जनानो विदा कर राज द्वार गया शरमाई। राने दुरहो सद कै गलहूँ कवाए खोल पहनाई। वस कीता हों तुद अज बोले राजा सुने लुकाई। प्रगट करै भगत वडियाई। भाई गुरदास जी अपनी वारा में भगत सेन जी के बारे में कहते हैं कि जब भगत सेन जी ने भगत कबीर जी का प्रताप सुना, उनकी महिमा सुनी, उनका प्रताप सुना, तो वे भी भक्ति में जुड़ गए। उन्हें भी प्रभु मिलन की प्यास सताने लगी। गुरदास जी कहते हैं कि भगत जी हमेशा ही बंदगी में लीन रहते थे। सारी सारी रात वो भजन बंदगी किया करते थे। अमृत वेले भक्ति के उपरांत वो राजा के महल में जाया करते थे और राजे की चाकरी किया करते थे। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि उनके गांव में
कुछ साधु आए संत परौने। गुरदास जी कहते हैं भगत सिंह जी के गांव में बाहर से कुछ साधु संत आए। पहले तो भगत सिंह जी ने अपने घर ले जाकर प्रसादा पानी छकाया। उपरंत वे सभी उस पिता परमेश्वर का भजन करने लगे। बंदगी करते करते समय का पता ही नहीं चला। पूरी रात वे कीर्तन करते रहे। कीर्तन हुआ रहन सभाई। साधुओं के साथ कीर्तन करते करते वे रब के साथ जुड़ गए थे और इसी वजह से वो राजा के महल में राजा की सेवा करने नहीं जा पाए। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। संतों के साथ मिलकर प्रभु भक्ति करने लगे, क्योंकि जो संत होते हैं वो हमें प्रभु के साथ जोड़ देते हैं और उससे हमारे कोट जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसकी कृपा से ही हम नाम जप सकते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि जब भगत सिंह जी राजा के पास नहीं जा सके, भक्ति में इतना लीन हो गए थे, तो इतिहासकार कहते हैं भगवान खुद उस राजा के पास गए। यहाँ पर भगत सिंह जी भगवान को याद कर रहे थे, उसके चरणों में जुड़े हुए थे और वहाँ खुद भगवान भगत सिंह जी का रूप धारण करके राजा के महल में चाकरी करने चले गए। कहते हैं भगवान ने खुद राजा की मालिश की, उसके बाल बनाए, उसके नाखून काटे। राजा आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। उसके शरीर के सारे रोग, सारे कष्ट, सारे दुख और सारा ही दर्द मिट चुका था। राजे को मालिश में इतना आनंद आया जितना संपूर्ण जीवन में नहीं आया था। वो निहाल हो गया था। सैन रूप हर जाए कै, आया राजे नो रिझाई। सैन रूप धारण करके भगवान ने खुद राजे की चाकरी की, मालिश की। आगे गुरदास जी कहते हैं कि जब भगत सिंह जी ने साधुओं को विदा किया और उपरंत भगत सिंह जी राजे के महल में गए, उस वक्त भगत सिंह जी को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि वो राजे की सेवा करने के लिए नहीं जा पाए। अब पता नहीं राजा क्या सोच रहा होगा उनके बारे में। साध जना नो विदा कर, राज द्वारे गया शर्माई। शर्माते हुए भगत सिंह जी राजद्वार में जा पहुँचे। राजे ने भगत सिंह जी को दूर से देख लिया और पूछा, अभी तो आप गए थे,
इतनी जल्दी वापस लौट आए? आपको कुछ काम पड़ गया था क्या? और बहुत ही खुश होकर कहा कि भगत सेन जी, आपने जो मेरी आज सेवा की है, मालिश की है, मुझे इतना आनंद आया है जितना आज तक नहीं आया। मेरे शरीर में जो दर्द था वो सभी दूर हो गया है। भगत सेन जी ने सोचा कि राजा शायद नाराज़ हैं क्योंकि मैं उनकी सेवा करने नहीं आ सका, इसीलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। परंतु ये क्या? राजे ने अपने गले से हार निकालकर भगत सेन जी के गले में डाल दिया और कहा, भगत सेन जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी अच्छी तरह से सेवा की, मेरी मालिश की और मेरे शरीर के कष्ट दूर कर दिए। भगत सेन जी अब समझ गए थे कि जिनकी राजा बात कर रहे हैं वो दरअसल मैं नहीं, खुद भगवान आए थे जिन्होंने राजे की सेवा की है। भगत सेन जी ने सारी बात राजे को समझाई और बताया कि मैं तो सारी रात साधुओं के साथ मिलकर भजन बंदगी कर रहा था और राजमहल में सेवा के लिए नहीं आ सका। पर जिनका भगवान खुद सहाय होता है उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। भगवान खुद ही उनके सारे कार्य संवार देते हैं। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। जो भगत होते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके सभी कार्य भगवान आप संवार देते हैं। जिस प्रकार फरीद जी भी कहते हैं, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जो मनुख नाम बानी के साथ जुड़कर अपना जन्म सफला कर लेता है, अपने आप को संवारता है और प्रभु को जा मिलता है और उसका सारा जग ही हो जाता है। मारू राग में अंग 144 में भगत रविदास जी भी भगत सेन जी की उपमा करते हुए ये फरमाते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। रहाओ जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही टरै। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूँ ते ना डरै। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरै। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियोते सबे सरै। भगत रविदास जी अपनी इस बानी में भक्तों का नाम ले रहे हैं
जिनमें उन्होंने भगत सैन जी का भी नाम लिया है। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरह। भगत रविदास जी कहते हैं कि धन है गुरु और धन है उनके भगत, जो आप तो तरते ही हैं, सारे संसार को भी तार देते हैं। धन है उनके भगत, जिनकी लाज रखने के लिए भगवान खुद राज्य की सेवा के लिए आ पहुँचे। यही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत सैन जी की बानी भी दर्ज हुई है। धनासरी राग में अंग 836 में भगत सैन जी की बानी प्राप्त होती है। श्री सैन धूप दीप घृत साज आरती वारने जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोबिंदे सैन पने भज परमानंदे। शाम के वक्त कीर्तन दीवान के दौरान हम हमेशा ये बानी पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, जो कि आप श्री सैन जी ने लिखी है। गुरु साहिब जी ने भगत सैन जी को इतना मान बख्शा, उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की। और आज हम सभी जिन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी को माथा टेकते हैं, नमन करते हैं, उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत सैन जी की बानी है। जिस प्रकार भगत कबीर जी अपनी बानी में कहते हैं, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। जिसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य मैं करता है, ये सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, उस वक्त प्रभु परमात्मा हमारे साथ नहीं होते। इंसान जब तक अहंकार में रहता है, परमात्मा उसका साथ नहीं देते। और जब मनुष्य अपनी हौमें छोड़कर, मैं छोड़कर, अहंकार छोड़कर प्रभु भक्ति करता है और अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर देता है, तब कबीर जी कहते हैं, सारे कारज प्रभु आप संवारते हैं, अब सिर्फ प्रभु ही होते हैं, इंसान की होंद नहीं होती। सर्बंग साचा एक है, दूजा नाही कोई। वो सच्चे पातशाह पिता परमेश्वर सबके एक ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। आज हम संसार में देखते हैं कि कई मनुष्य अपना नाम ऊंचा करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, यहाँ तक कि प्रभु की भक्ति भी वो किसी लालच से किया करते हैं। परंतु इस पर गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटे।
गुरु साहब जी कहते हैं, हे मनुख, तू अगर पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो तेरा किया हुआ हर कर्म निष्फल हो जाएगा और अंत में जाकर तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। जो तूने पाखंड किया है उसकी तुझे सज़ा भोगनी होगी। जमदूत आकर उस पाखंड की तुझे सज़ा देंगे। परंतु धन है भगत सेन जी, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, जिनके लिए आप प्रभु चलकर आए और उनकी लाज रखी। जिस प्रकार भगत धन्ना जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य दिल से भक्ति करता है उनके कार्य भगवान खुद संवारता है। जिस प्रकार भगवान ने आकर भगत सेन जी के कार्य संवार दिए थे। आज संसार में हम देखते हैं कि कई लोग जात पात को बहुत मानते हैं। ऊंची जात वाले नीची जात वालों को कुछ समझते ही नहीं हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। भगत सेन जी वैसे तो जात के नाई थे, राजा की चाकरी किया करते थे, पर जिस प्रकार उन्होंने भक्ति की, प्रभु को प्राप्त कर लिया, हमें तो गुरुओं ने यही शिक्षा दी है कि हमें कभी भी किसी की जात नहीं पूछनी, जात पात का भेद नहीं करना। हर मनुष्य प्रभु पिता परमेश्वर की संतान है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता। छोटा वो होता है जो भक्ति नहीं करता, जिसके मन में प्रभु का प्यार नहीं होता। हमें इससे यही सीख मिलती है कि हम सभी को उस एक पिता की संतान माने और जात पात का भेदभाव ना करें। भैरव राग में गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चल है बहुत विकारा। मैं धन कहूँगा उस सोच को जिस सोच ने एक मामूली इंसान को भगत बना दिया और आखिरकार परमेश्वर का ही रूप बना दिया। वो सोच ये थी जो भगत सेन जी ने सोचा था कि यदि भगत कबीर जी इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, रब का रूप हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। भगत कबीर जी की उपमा को देखकर भगत सेन जी ने तपस्या करनी शुरू की और आज वे गुरु ग्रंथ साहिब जी में समाये हुए हैं। उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। आज संसार में हम देखते हैं कि जो बच्चे भक्ति की ओर चलते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि ये आगे चलकर क्या बनेगा, इसका आगे चलकर क्या होगा। आज का व्यक्ति यही सोचता है कि काश मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये सोच गलत तो नहीं है,
परंतु हमें अपने बच्चों को भक्ति की ओर भी ले जाना है। आज हम देखते हैं कि पंजाब में गुरसिखों की कमी होती जा रही है। जो नौजवान हैं वो बाहर देशों की ओर भाग रहे हैं। वहाँ जाकर भले ही वे छोटे मोटे काम करें या गंदगी साफ करें, वो उन्हें मंजूर है और पीछे उनके कारोबार, उनके खेत खलियान भैये संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि गुरुद्वारों में भी देखने को मिलता है कि पाटी सिंह भैये होते हैं। यूपी बिहार में देखने को आता है काम की कमी होने के कारण कई बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सीख रहे हैं, कीर्तन सीख रहे हैं, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। वे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, पर क्या हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है, जो उपदेश दिया है गुरसिखों को, क्या वो भैये पाटी सिंह निभा पाएंगे? ये हमें सोचना है। गुरसिख परिवार बाहर जाने की होड़ में लगा है और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ भैये पाटी सिंह कर रहे हैं। इस पर सोच विचार करना हर एक गुरसिख का धर्म है। गुरु साहिब जी ने तो कहा था, कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोवा। जिसका अर्थ ये होता है कि हर घर में गुरसिख हो जो पाठ करना जानता हो, सेवा करना जानता हो, भक्ति करता हो, ताकि जब ज़रूरत आन पड़े किसी कथावाचक की, किसी कीर्तनीय की, तो हमें भैयों की ओर ना देखना पड़े। हम खुद पाठ कर सकें, खुद कीर्तन कर सकें, खुद कथा कर सकें। अगर हर घर में पाठ होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी, तो हमारे गुरु साहिब जी जो चाहते थे तभी वो हो पाएगा। कथा करते हुए आप जी की दास से बहुत सारी भूलां हो गई हैं। साध संगत बख्शन योग हो, भुला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।